समस्या में जो वो मिला है उसका जिक्र करा। आप झूठ बोल रहे हैं। कहने पे आपने परिजन को दिए कागज, कहाँ दिए कार्रवाई की आपने? मार्केट रिपोर्ट कल परिजनों ने मुझे दिखाई है। सविता राठौर नायब तहसीलदार से परेशान होकर पटवारी रविशंकर खराड़ी ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में अधिकारी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, परिजनों ने किया पोस्टमार्टम से इनकार, कलेक्टर ने किया नायब तहसीलदार को निलंबित। आपको बता दें कि रतलाम जिले के आलोट तहसील में पदस्थ एक पटवारी ने अपने उच्च अधिकारी नायब तहसीलदार से काम के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट भी छोड़ दिया, जिसमें उसने अपने अधिकारी पर गलत काम करने का जिक्र भी किया है। पटवारी की आत्महत्या से आक्रोशित परिजनों और नाराज पटवारियों ने दोषी अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की और रात भर थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे और सुबह मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया। परिजनों की मांग की थी दोषी नायब तहसीलदार को निलंबित किया जाए और उन पर केस दर्ज किया जाए। इस दौरान सैलाना विधायक कमलेश वर्दोडिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष केसु निनामा, जीवन सिंह शेरपुर, जयस नेता चंदू मैडा, पटवारी संघ जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाटीदार सहित मृतक के परिजन और जिले के पटवारी उपस्थित थे। जानकारी अनुसार आलोट के खजूरी देवड़ा में पदस्थ पटवारी रविशंकर खराड़ी ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पास से एक लेटर भी मिलने की बात सामने आई है। मृतक ने पत्र में उल्लेख किया है कि वह पटवारी पद पर कार्यरत था और उस पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लगातार काम का दबाव बनाया जा रहा था। पत्र में यह भी लिखा गया है कि भाई की शादी जैसे महत्वपूर्ण पारिवारिक अवसर के दौरान भी उसे कई बार बुलाया गया और कार्य को लेकर दबाव बनाया गया। इससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था। पत्र में एक छुट्टी नहीं मिलने का सीधा उल्लेख भले न हो, लेकिन परिस्थितियों का वर्णन इस ओर संकेत करता है कि अवकाश के दौरान भी कार्य का दबाव बना रहा। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक का पोस्टमार्टम रतलाम में किया जाना था, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होना थी। पुलिस का कहना है कि पत्र की हैंडराइटिंग की जांच संबंधित अधिकारियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित नायब तहसीलदार को पहले रतलाम मुख्यालय अटैच किया गया और उसके बाद दोपहर में कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। लेकिन सैलाना विधायक और परिजन नायब तहसीलदार पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर अड़े रहे और पोस्टमार्टम केस दर्ज होने के बाद करने की बात कहते रहे। शाम करीब 4 बजे तक भी अधिकारियों और धरना देने वालों के बीच कोई समन्वय नहीं बना। धमकी तो है, ये बोल दिया कि आज नहीं मिलेगी। जो मारा गया उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है 7 महीने से। उसको पता चला कि क्या हालत हो गया है, वो तो प्रशासनिक प्रक्रिया तो होगी। वो धमकी कौन दे? एक ने धमकी दे के मार दे, दूसरा फिर धमकी दे रहे हो तुम। प्रशासनिक हत्या हुई है तो प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। बोल नहीं रहे, इसका मतलब बेवकूफी समझ। कार्रवाई जो होगी वो तो होगी, उसके जो भी उसके संबंध में। पटवारी लोगों ने शुरू से लीड किया, इसलिए संख्या कम है। ठीक है, पटवारी लोग बोलेंगे तो सवारे फिर देखो क्या स्थिति बनती है। क्योंकि निजी और पारिवारिक आत्महत्या नहीं है, प्रशासनिक हत्या है। जिसका भाई मर गया वो भाई आज ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिसकी वजह से मरा है वो आज घर रंजन बनने का नाटक कर रहे हो। ये कौन सा और उसके सब प्रोटेक्शन में लगे हो तो उसके बाद भी ये स्थिति। भाई साहब अभी ये होता है, रवि यदि थोड़ा सा एफआईआर करके उसके पूरे घर वाले को तोप के थाने में डाल देते हैं। उन्हें वहाँ अनुमति की जरूरत नहीं लगती, वो पटवारी है। केवल यदि आप शब्द कहीं नायब तहसीलदार मैडम को बोलिया था ना, तो अभी तक तो एफआईआर हो जाती, उसके खिलाफ सब हो जाता था। बातचीत में उनकी मांग ये थी कि जो वहाँ पे पदस्थ हैं नायब तहसीलदार, उन्हें वहाँ से हटाया जाए। तो उसको हमने संज्ञान में लेकर अभी जो है आदेश करवाया गया है। उसमें आदेशित हुआ गया है कि उनको जो है तत्काल प्रभाव से अभी ऑफिस अटैच किया गया है। एफआईआर जो वो कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बिना प्रक्रिया का पालन करे वो चीज़ें हो जाए, लेकिन बिना प्रक्रिया के पालन करे ऐसा एफआईआर हो नहीं पाएगी। तो वही उनको समझाइश दी जा रही है। भारत 24/7 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।